जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर हम आज टीईटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे जो आपके 2026 में होने वाली टीईटी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वह इकाई के अंक से संबंधित है और इकाई के अंक से एक क्वेश्चन आना एकदम मस्ट है, आना ही आना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देख लें कि हम इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। हम करते क्या हैं, जो हमारी घात होती है इसको हम घात बोलते हैं और ये हमारा आधार होता है। तो घात वाली संख्याओं की इकाई का अंक ही अक्सर आपसे पूछा जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करें कि घात ले लें और घात में 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद यहाँ से हम शेषफल प्राप्त करेंगे। शेषफल प्राप्त करने के बाद जो शेषफल प्राप्त होगा वह आधार की इकाई का अंक ले लेंगे। आधार की इकाई का अंक ले लेंगे और इसी आधार की इकाई के अंक के ऊपर जो शेषफल है वही घात के रूप में हम लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। हल करने के बाद यहां से जो इकाई का अंक मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं घात कितनी है, 105 है। तो 105 में हम कितने से भाग कर लें, 4 से भाग कर लें। 4 से भाग करने के बाद हम क्या निकाल लें, यहाँ से शेषफल ज्ञात कर लें। शेषफल अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जानना ये भी जरूरी है कि 4 से विभाजक रूल हमको बताता क्या है। 4 से विभाजक रूल ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम 105 में भाग ना दे करके हम सिर्फ 0.5 में 4 से भाग कर लें और यहाँ से शेषफल निकाल लें तो वही पूरी संख्या में भाग देने के बाद शेषफल प्राप्त होगा। तो शेषफल देख रहे हैं, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यही शेषफल यहाँ पर देख रहे हैं, आधार की इकाई का अंक 7 है तो 7 के ऊपर हम घात के रूप में लिख लें। 7 की घात 1 लिख लेंगे, हल कर लेंगे तो इसका मान 7 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख लें, हमारा जो है बी विकल्प वह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ध्यान क्या रखना है कि घात में सबसे पहले 4 से भाग करना है। भाग करने के बाद वहां से हमको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है और यही शेषफल जो होगा वह आधार की इकाई के ऊपर घात के रूप में लिख लेंगे और उसे हल करेंगे। वहां से इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, जो हमको इकाई का अंक मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो इसका आंसर है वह 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का जो योगफल है वह 133 के बराबर है। तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला याद करके रखें तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी याद तैयार हो आ जाएगा। न्यूनतम सम या विषम, न्यूनतम सम या विषम पूर्ण संख्या का जो मान होता है वह s/n-n-1 के बराबर होता है। जहां हमको क्या ध्यान रखना है, यह जो है वह संख्याओं का योग है, संख्याओं का योग है और n जो है हमारा वह संख्याओं की संख्या है। n हमारा संख्याओं की संख्या। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो संख्याओं का योगफल दिया कितना गया है, 133 दिया गया है। तो यहाँ से हम 133 ले रहे हैं और 133 में हम 7 से भाग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं की संख्या है वह 7 के बराबर है और माइनस क्या कर रहे हैं, 7 माइनस 1 कर रहे हैं। 7 से 133 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 एकम 7, 7 9 में 63 हो गया, माइनस यहाँ पर 6 आ जाएगा और 19 में से 6 घटा देंगे, आ जाएगा हमारा 13। इस तरह से जो डी विकल्प है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमको फार्मूला क्या ध्यान रखना है कि न्यूनतम सम या विषम पूर्ण संख्या का जो मान होता है वह s/n-n-1 के बराबर होता है। जहां पर जो s है, ये s है वह
संख्याओं का योगफल है और n जो है वह संख्याओं की संख्या है। इसी फार्मूले में हमने मान रख दिया और संख्याओं की संख्या के आधार पर हम सबसे न्यूनतम विषमपूर्ण संख्या ज्ञात कर लिए। हम सबसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जो न्यूनतम विषमपूर्ण संख्या है वह कितना आया है, 13 आया है। इस तरह से जो डी विकल्प है वह हमारा सही आंसर हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मासा और लासा क्रमशः 3 तथा 105 हैं। उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपके यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नहीं मिलेगी तो टाइप आपको जरूर मिलेगा, तो एक क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ मासा कितना दिया गया है। मासा जो है वह 3 है और लासा जो है वह हमारी 105 है और योग दिया गया है संख्याओं का, वह कितने के बराबर है, 36 के बराबर है। तो हम मान लेते हैं संख्याओं में अनुपात, संख्याओं में जो अनुपात है वह x अनुपाते y के बराबर है। तो यहाँ जब x अनुपाते y के बराबर हो गया तो हम संख्याएं लिख सकते हैं। तो हमारी जो संख्याएं हो जाएंगी वह कितनी हो जाएगी, मासा में अगर हम अनुपात से गुणा कर देते हैं तो संख्याएं मिल जाती हैं। मासा गुणे अनुपात यानी कि 3x एक संख्या हो गई और 3y हमारी दूसरी संख्या हो गई। तो इस तरह से हमको संख्याएं मिल गई। अगर हम लासा निकालना चाहें तो यहाँ से हम लासा निकाल सकते हैं। लासा जो होता है मासा गुणे अनुपातों का जो गुणनफल होता है वही हमारी मासा के बराबर होता है। तो 3 गुणे अनुपात यहाँ x और y है, तो x और y का आपस में हम गुणा कर देंगे और यही हमारा 105 के बराबर हो जाएगा। तो 3 गुणे x गुणे y ऐसे रख दें, इसका मान 105 हो जाएगा। तो 105 बराबर 3 गुणे x गुणे y। संख्याओं का योग दिया गया है यानी कि 3x प्लस 3y का मान दिया गया है। यह कितना है, 36 के बराबर है। तो यहाँ पर देखें x प्लस y का जो मान हो जाएगा वह 36/3 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो आ जाएगा 12। तो x प्लस y का मान हमारा 12 आ गया। हमको निकालना क्या है, संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल। तो देख लें संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग ये हमको ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, 1/3x प्लस 1/3y। एलसीएम ले लिए, एलसीएम आ गया है हमारा 3xy हो गया। भाग करेंगे तो यहाँ पर 3xy में अगर हम 3x से भाग करेंगे तो y मिलेगा और यहाँ 3y से हम 3xy में भाग करेंगे तो x मिलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं x प्लस y का मान जो है वह 12 आ जा रहा है और 3xy का जो मान है वह 105 के बराबर आ जा रहा है। काटें, देखिए कट जाए तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, इसको भी काट दें तो 3 एकम 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। तो इस तरह से 4/35 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर ऑप्शन में देख लें 4/35 नहीं है तो यहाँ ऑप्शन गलत दिया गया है, लेकिन जो हमारा आंसर हो जाएगा वह कितने के बराबर हो जाएगा, 4/35 के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक के विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है कौन सी होगी। तो हम पहले क्या करें, इन्हीं का एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकाल लें तो 2, 3, 4, 5, 6 का हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लें। 2 से काट दें तो 2 एकम 2 हो गया, 3 नहीं कटेगा, उतार दिए, 2 दूना 4, 5 और 2 तिहाई 6। फिर 2 से काट दिए, 1 हो गया, 3 हो गया और यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 लिख दिए। फिर 3 देख रहे हैं, 3 1, 3 से भाग करेंगे, 1 आ गया, 1 आ गया, 5 लिख दिए, फिर यहाँ पर 1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 1 1 1 और 5 भी कट गया, 1 आ गया। तो इस तरह से हम देखें तो हमको जो इनका लासा मिल गया वह 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 मिल गया।
चूंकि हमको पूर्ण वर्ग संख्या बताना है, तो यहाँ पर हम इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 गुणे 2 आ गया और सिंगल 3 है और सिंगल 5 है, तो इसी में हम 3 से गुणा कर लें और एक 5 से और गुणा कर लें, तो 2 3 आ गया और 5 भी 2 बार आ गया। इन्हीं को हम सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुणा कर लें, 5 में हम 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा और 3 त्रिका 9। इस तरह से इसको हल कर लेंगे, इसका मान 900 आ जाएगा। तो जो छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी वह 900 के बराबर हो जाएगी, तो बी विकल्प हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमको जो है 1/b प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 के योग का मान बताना है। तो हम एक काम करें, सबसे पहले इसको तोड़ लें। 1/20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5। इस तरह से 30 को हम 5 गुणे 6 लिख सकते हैं। 1 बटे और यही को 56 42 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 7। इस तरह से अगर हम तोड़ लेंगे, लास्ट में हमारा कितना हो जाएगा 1/11 गुणे 12। 11 गुणे 12 कर लेंगे, यानी कि 12 11 दूना 22 हो गया और 11 एकम 11 11 दो 13, तो 132 आ गया। अब हम इसका योग कैसे ज्ञात करते हैं? जो योग होता है वह हमारा होता है 1 बटे अंतर इंटू 1 बटे पहला पद माइनस 1 बटे अंतिम पद। इसको हल कर लें, तो यहाँ पर देख रहे हैं अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 1 के बराबर है, और यहाँ पर जो पहला पद है वह 4 है, तो 1/4 लिख लिए, माइनस 1 बटे जो अंतिम पद है वह 12 है, 12 लिख लिए। इसी को हल कर लें, सॉल्व कर लें, तो 4 और 12 का एलसीएम 12 हो गया। 4 से भाग करेंगे 12 में 3 बार जाएगा, तो 3 माइनस 1 हो गया। यहाँ पर कितना मिल गया हमको 2/12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 छक 12 आ गया 1/6। अब 1/6 हमको बताना है, आंसर किस में है, बार में बताना है, तो 1/6 को हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए भाग करके देखिए कितना आ जाएगा, 6 दशमलव लगा दिए 10 हो गया, 6 एकम 6 40 मिला और 6 छक 36, अब 6 6 आता रहेगा, तो इसी को बार में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0.1 6 बार बार आ रहा है, तो 6 के ऊपर बार लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.16। इस तरह से जो हमारा पहला विकल्प है वह सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमको 3.47 बार प्लस 4.35 के ऊपर बार लगा है प्लस 0.08 बार का मान ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही आसान होता है, सीधे सीधे इसको ऐसे लिख लें 7 7 4 7, 2-3 बार लिख लें। इस तरह से इसको हम 4.53 लिख लें, और अगला हमारा हो जाएगा 08 08 08, और इसी को हम जोड़ लें, देखें 7 3 10 10 8 18 आ गया, और 5 4 9 9 1 10 आ गया। फिर यहाँ पर देखें 7 3 10 8 18 18 1 19 हो गया, और यहाँ पर 5 4 9 1 10 आ गया। इसको सॉल्व करें, तो 7 3 10 19 हो गया, और 10 यहाँ 0 हो गया, 4 8 हो गया, 7 3 4 3 7 7 1 8 हो गया। अब देखें यहाँ पर ये हमको इसको बार के रूप में कैसे लिखेंगे, 8.09 लिख लिए, 0909 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए 09 के ऊपर हम बार लगा दिए, तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इसी फॉर्म में बदल कर तोड़ें तो और योग कर लें, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आंसर भी हमारे बहुत इजीली तरीके से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18 की घात 224 भागे 17 को हल करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो हम फॉर्मूला याद रखेंगे, अगर x प्लस a में हम x से भाग कर रहे हैं तो हमेशा जो शेषफल होगा वो कितना प्राप्त होगा, a प्राप्त होगा। तो इस तरह से 18 घात कुछ भी हो, 18 में अगर हम 17 से भाग कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखें 18 में 17 से भाग कर रहे हैं, के रूप में तोड़ेंगे 17 धन 1
आगे 17 हो गया, तो 17 से कैंसिल हो जाएगा, शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वह 1 हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 2 की घात 31 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले हम इसको कुछ चेंज करने की कोशिश करें, तो 2 की घात 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 की घात 30 लिख सकते हैं। और फिर इसको हम यहाँ नियर अबाउट एक कम या एक ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, तो 2 गुणे, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 और पूरे की घात 15 लिख सकते हैं। थोड़ा सॉल्व कर लें, 2 गुणे 4 की घात 15 आ गया। अब हम को क्या करना है, 2 गुणे 4 की घात 15 में किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है, और ज्ञात क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। चलिए, अगर हम 4 की घात 15 में 5 से भाग करेंगे तो शेषफल हमको मिलेगा 4, क्योंकि कम है 1 तो 4 ही मिलेगा, 4 मिल गया। अब 4 को फिर हम 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8 मिलेगा, और फिर इसी 8 में हम 5 से भाग करेंगे और यहाँ से शेषफल ज्ञात करेंगे। 8 में 5 से भाग करने के बाद शेषफल देख रहे हैं 3 आ रहा है, तो इस तरह से 3 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ए विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको इनका वर्गमूल निकालना है, किसका, √2 - 1 बटे √2 + 1 के वर्गमूल का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करें, इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो √2 - 1 बटे √2 + 1, कांजुगेट क्या होता है, जो हर का चिन्ह होता है उसी को हम बदल देते हैं और उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर √2 - 1 बटे √2 - 1 से ऊपर नीचे हम गुणा कर दे रहे हैं, फिर इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। यहाँ पर देख लें, अगर √2 - 1 से √2 - 1 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पर हम फार्मूला यूज क्या कर लेंगे, a + b × a - b। a + b × a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b² होता है। तो इस तरह से √2 का वर्ग करेंगे तो 2 मिल जाएगा, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं वर्ग चिन्ह लगा है तो वर्गमूल हट जाएगा, आ जाएगा कितना, √2 - 1, और √2 का मान दिया गया है, √2 का मान कितना दिया गया है, 1.4142, इसी में से 1 घटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 0.4142। तो इस तरह से जो हमारा डी विकल्प है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको जो है a + 1/a का मान ज्ञात करना है, जबकि a का जो मान दिया गया है वह है कितना, √3 - √2 बटे √3 + √2। तो सबसे पहले इसी के कांजुगेट से हम ऊपर नीचे गुणा करके हम हर को खत्म करेंगे, वही काम करेंगे, √3 - √2, यहाँ पर धन चिन्ह है इसलिए ऋण चिन्ह ले रहे हैं, √3 - √2। इसी को हल कर लें, हल करने के बाद देखें कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो √3 - √2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, ये हम देख लें, यहाँ पर मिल जाएगा 3 - 2, तो हर खत्म हो गया, आ गया √3 - √2 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लें तो 3 + 2 - 2 × √3 दूना 6 मिल जाएगा, 3 2 5, 5 - 2 √6, ये हमारा a का मान प्राप्त हो गया। और हमको निकालना क्या है, a + 1/a का मान। तो a का मान दिया गया है 5 - 2 √6, और में हम क्या करेंगे, 1/5 - 2 √6। अब इसी कांजुगेट से ऊपर नीचे फिर गुणा कर देंगे, 5 + 2 √6, हल कर लें, यहाँ पर 5 - 2 √6 ऑलरेडी है ही, प्लस 5 + 2 √6। अब यहाँ पर देख रहे हैं a + b का फार्मूला हम फिर यूज कर लें, कितना आ जाएगा, 5 × 25 - 2 दूना 4 और 4 × 6 = 24। सॉल्व कर लें, 5 - 2 √6 आ गया, प्लस 5 + 2 √6 आ गया, हर हमारा 1 आ जाएगा तो हटा दे रहे हैं उसको,
ये इससे कैंसिल हो गया, 5 में 5 जोड़ देंगे आ जाएगा 10। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वह 10 हो जाएगा। डी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे हम पहले देख लें कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग ये हमारा होता है n इंटू एन प्लस 1/2 के। तो अगर हम औसत निकालें, औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n से भाग करेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एन कर लेंगे क्योंकि संख्याओं की संख्या n है, n प्लस 1/2 आ जाएगा। इस तरह से जो औसत हो जाएगा n प्राकृतिक संख्याओं का वह n प्लस 1/2 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी दी गई है, 25, n हमारी प्राकृतिक संख्याओं की संख्या दिया गया है। तो इसका औसत निकालना है तो 25 में हम 1 जोड़ दें बटे 2 कर दें, 25 में 1 जोड़ देंगे 26, 26/2 आ गया कितना 13। याद क्या रखना है कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वह कितना होता है, n प्लस 1/2 के बराबर होता है। तो इस तरह से 25 प्लस 1/2 कर लिए, 25 में 1 जोड़ दिए 26 आ गए, 26 में 2 से भाग कर दिए 13 आ गया। तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो ए विकल्प है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लगातार 26 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लें कि लगातार n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है। इसके लिए हम फार्मूला यूज कर रहे हैं 2 + 4 + 6, इस तरह से देख रहे हैं n पदों तक। फार्मूला हम इसलिए यूज कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि आपको तैयार हो जाए। यहाँ पर योगफल हमारा फार्मूला यूज करते हैं, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d होता है, जहाँ पर d सर्वांतर होता है और n हमारी पदों की संख्या होती है और a हमारा पहला पद होता है। ये क्या होता है, पहला पद होता है, d सर्वांतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखें n/2 और 2 गुणे 2 रख दिए। पहला पद यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 2 है, प्लस पदों की संख्या हमारी n है और अंतर हमारा जो हो जाएगा वह 2 के बराबर हो जाएगा। 2 रख दिए तो n/2 हो गया, यहाँ पर 2 दूना 4 आ गया, प्लस 2 से गुणा करेंगे 2n-2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे n/2 और 2n + 2 मिल गया, फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा। योगफल जो हो जाएगा वह n इंटू एन प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। चूंकि औसत निकालना है इसलिए जो औसत हो जाएगा, औसत के लिए हम क्या करेंगे, n से भाग करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 में अगर हम n से भाग करते हैं तो n से n कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना n प्लस 1। तो सम संख्याओं का औसत हमको याद क्या रखना है, सम संख्याओं का जो औसत हो जाएगा लगातार वह n प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमको लगातार 26 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 26 में 1 जोड़ देंगे आ जाएगा 27, यही 27 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर हमको फार्मूला तैयार है तो इस क्वेश्चन को लगाने में मुश्किल से 10 सेकंड का काम है। क्या करेंगे, 26 में हम 1 जोड़ देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से पूछा जाए कि लगातार 10 सम संख्याओं का जो है औसत क्या होगा, तो 10 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि 2 अंकों की संख्या एवं उनके अंकों के क्रम को बदलने पर बनी संख्या का योग 110 है तो दहाई और इकाई के अंकों का योग हमको ज्ञात करना है। तो हम पहले इसका बेस देख लें, बेस देने के बाद अभी ट्रिक भी देखते हैं। हम मान लेते हैं जो संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक, संख्या की जो इकाई का अंक है वह होता है हमारा x मान लेते हैं और दहाई का अंक हम y मान लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम संख्या लिखें तो संख्या कैसे लिखेंगे, संख्या हमारी हो जाएगी 10y + x के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि संख्या और संख्या के अंकों को पलटने के बाद जो संख्या का योगफल है वह 110 आ रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ पर 10y में अगर हम क्या करें
10y प्लस एक्स में हम 10x प्लस वाई जोड़ लें, यह कितने के बराबर हो जाएगा? 110 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखें 10y में y जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11y हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया फिर 11y प्लस 11x ये बराबर हो जाएगा 110 के 11 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई ये बराबर हो जाएगा 110 के 11 से 110 कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरह से जो उनके अंकों का योगफल हो जाएगा वह 10 के बराबर हो जाएगा। यहीं से हम ट्रिक भी ज्ञात कर सकते हैं क्या, कि अगर अंकों का योगफल पूछा जा रहा है तो अंकों का योग जो हो जाएगा वह संख्याओं के योग बटे 11 के बराबर होता है। ठीक है, तो संख्या और उसके अंकों को पलटने पर जो हमारा योगफल प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त हो रहा है? 110 प्राप्त हो रहा है। तो 110 में हम सीधे 11 से भाग कर लेंगे, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको फार्मूला याद करके रखना है कि यदि संख्या और संख्या के अंकों को पलटने पर अगर हमको योगफल मालूम होता है तो उस संख्या के जो अंकों का योगफल होता है वह कितना होता है? उनके योगफल बटे 11 के बराबर होता है। तो सीधे सीधे हम यहाँ से क्या करेंगे? 110 में 11 से भाग कर लें, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, 10 आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने में मुश्किल से 15 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेंगे। कब? जब हमको फार्मूला तैयार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या से 99 अधिक हो तो दहाई और इकाई के अंकों का अंतर कितना होता है? चलिए देख लें। अभी उसी तरह से क्वेश्चन निकालेंगे। इकाई का अंक हम x मान के चल रहे हैं और दहाई का अंक हम मान के चल रहे हैं y। तो इस तरह से जो हमारी संख्या हो जाएगी वह 10y प्लस x के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? किसी अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या से 99 अधिक हो जाएगा। तो हम अगर 10y प्लस x में से इन्हीं के अंकों को पलटने से बनी संख्या यानी कि 10x प्लस y को घटा दें तो जो इसका मान है वह 99 के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या करें? यहाँ पर देख रहे हैं 10y प्लस एक्स, ब्रैकेट को तोड़ दें, माइनस 10x माइनस वाई ये बराबर हो जाएगा 99। अच्छा, 10y में से y घटा देंगे तो यहाँ पर 9y माइनस 9x बराबर हो जाएगा 99। 9 कॉमन ले लें तो y माइनस x बराबर 99 का आ गया। अब 9 से काट दें, यहाँ पर आ गया 11। तो इस तरह से y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 11 के। तो इस तरह से देख रहे हैं जो संख्या के अंकों का जो अंतर है वह कितने के बराबर आ जाएगा? 11 के बराबर आ जाएगा। हम बेस से कैसे सॉल्व करेंगे? हम मान लेते हैं कि जो इनकी वर्तमान आयु है वह 5x है और 7x है। क्वेश्चन में दिया गया है 18 वर्ष पहले, यानी कि 5x में से हम 18 घटा दें और 7x में से 18 घटा दें तो जो इनका अनुपात है वह 8:13 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 13 से गुणा करें यहाँ पर तो 13 पचे 65, 65x माइनस 13 से गुणा करेंगे यहाँ पर 18 दूना 36, 18 तिया 54 की 4 हो गया, 5 हो गया, 18 एकम 18, 18 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 18 5 23 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 8 सते 56x माइनस 18 में 8 से गुणा करेंगे तो 18 8 144 होता है। x को एक साइड में कर लीजिए, बाकी नंबर को एक साइड में कर लीजिए तो यहाँ पर 65x माइनस 56x ये बराबर हो जाएगा 234 माइनस 144 के। 65 में से अगर हम जो है 56 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। 15 में से 6 गए, 9 9 6 15 होता है, 9 आ जाएगा, 9x हो गया। इनको घटा लीजिए, 0 आ जाएगा और 13 में से हम अगर 4 को घटाएंगे 9 4 13 होता है तो देख रहे हैं 9 आ गया, 90 आ गया, काट दीजिए 10 आ गया। इस तरह से जो x का मान है वह 10 के बराबर आ जा रहा है। तो उम्र क्या हो जाएगी? हम क्या करेंगे? 5 में 10 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 50 आ जाएगा और इस तरह से 7 में हम 10 से गुणा कर देंगे आ जाएगा 70। तो 50 वर्ष और 70 वर्ष आ गया तो हमारा जो पहला विकल्प है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या के योग 99 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अभी इसके जस्ट एक दो क्वेश्चन पहले हमने इस क्वेश्चन को कराया था। तो अंकों का जो योग हो जाएगा, अंकों का योग ये हो जाएगा जो योग दिया रहेगा, जो योग दिया रहेगा उसी में हम 11 से भाग कर लें, 11 नवा 99, इस तरह से 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको बताना है इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम क्या करें, इसको हम 5 की घात 1/2 लिख दें, और इसको लिख दें 4 की घात 1/3, और इसको लिख दें 2 की घात 1/5, और इसको लिख दें 3 की घात 1/7 लिख दें। हम क्या करें, अगर घात बराबर कर लें, घात बराबर कर लें तो जिनका आधार बड़ा होगा वह संख्या हमारी बड़ी होगी। या हम एक काम करें, चलिए सबसे पहले हम घात को बराबर कर लें। घात को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2, 2, 3, 5 और 7 का लासा निकालेंगे। लासा कितना हो जाएगा, ये चेक कर लें। अच्छा, एक चीज और भी कर सकते हैं हम, इतना लंबा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करें, हम क्या करें, देख रहे हैं ये आधार सबसे बड़ा है और इसकी घात की घात बड़ी है, बाकी सारी घातें हमारी क्या हैं, छोटी हैं। तो 5 आधार बड़ा है, घात भी हमारी इन संख्याओं में से सबसे बड़ी है, तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, √5 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर हमको क्या करना है, y का मान निकाल करना है। तो यहाँ से अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया गया इनफाइनाइट, तो इसका मान जो है यहाँ पर जो लिखा होता है वही होता है। तो 7 बराबर हो जाएगा 343 घात y-1। तो 343 को हम 7 की घात के रूप में तोड़ लें, तो 7 की घात के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमको 7 क्या लिखेंगे, 7 की घात 3 लिख लेंगे, और पूरे के घात कितना हो जाएगा, y-1 हो जाएगा, और यहाँ 7 की घात 1 है। आधार की तुलना कर लें, अगर आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर अभी इसको एक बार हम 3 से गुणा करके देख रहे हैं, 7 की घात कितना हो जाएगा, 3y-3 के, और यहाँ पर 1 आ गया। तो इस तरह से 1 बराबर हो जाएगा 3y-3 के, 3 कॉमन ले लें तो y-1 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो y-1 का जो मान है वह 1/3 के बराबर हो जाएगा। y का मान निकाल लीजिए, 1/3 धन 1, तो आ जाएगा हमारा कितना, 4/3। इस तरह से जो हमारा बी विकल्प है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो समतुल्य बट्टा के लिए अगर दो बट्टे दिए गए हों x और y, ये दो हमारे बट्टे दिए गए हों, तो इनका जो समतुल्य बट्टा होता है, फॉर्मूला याद करके रखिएगा आप लोग, समतुल्य बट्टा दो के लिए बता रहे हैं, ये हमारा होता है x + y - xy/100 के। तो यहाँ से निकाल लें, पहला बट्टा 25 है, 25 + 15 कर लें, -25 × 15/100 कर लें, 25 से काट दें, 25 चौका 100, तो इसको जोड़ लें, ये आ जाएगा 40 -15/4। तो 40 - 15 से, 15 में 4 से भाग करके देख लें, तो 4 तिहाई 12, 12 अभी 3 मिला, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 40 में से घटा दें तो 0.25 आ जाएगा, और 39 में से हम 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 36, 36.35%। तो इसका जो है हमारा जो बी विकल्प है वह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 30%, 20% व 10% के क्रमागत बट्टे के समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम पहले 2 का निकालें, 2 के निकालने के बाद फिर अगला उसके साथ हम ऐड करें, तो हम 30 + 20 - 30 × 20/100 कर रहे हैं। तो 2 शून्य यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर 50, 50 - 6 यानी कि 44 आ गया। अब इस 44 को 10 के साथ ऐड करेंगे, तो 44 + 10 हो गया, -44 × 10/100 कर रहे हैं। एक शून्य कैंसिल हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं 54 - 4.4 घटा लिए, 0.6 आ गया, और यहाँ पर 9 आ गया, और 4 49.6% हो गया।
तो इस तरह से जो डी विकल्प है वह हमारा सही आंसर हो गया।